Hey everyone, what's going on? Welcome to the channel and welcome back to the video 4 of the JavaScript. ओके सो अब तक हम लोग ने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स एज वेल एज द ऑपरेटर्स देखा था जावास्क्रिप्ट में और ऑफ कोर्स द जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन भी हम लोग ने देखा. सो इन दिस वीडियो हम लोग अभी स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स द वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट. और अगर आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट को तो समझ में आएगा ही. बट ये स्टेटमेंट जो है वो बस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज तक ही लिमिटेड नहीं है. मेनी अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि आप अगर सपोज़ पाइथन सीख रहे हो, आप अगर सपोज जावा सीख रहे हो, सो आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, हर एक लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं और हर एक लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट ज़रूर होता है. सो सिंटैक्स में थोड़ा फ़र्क होता है बट द लॉजिक रिमेन्स द सेम इन एनी लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज. ओके, so I hope you will watch the video till the end. So without wasting time, let's start. ओके गाइस, सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी मैंने HTML5 की बॉयलर प्लेट ली हुई है. इसको मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया हुआ है. सो सबसे पहले लाइव सर्वर में हम लोग कंसोल को ओपन कर लेते हैं बिकॉज उसके बिना जावास्क्रिप्ट में कुछ काम होता नहीं है भाई. सो लेट्स जस्ट फास्ट ओपन दैट एंड हम लोग अभी कंसोल सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड समथिंग रॉन्ग हियर एंड ओके. सो सब ठीक ठाक है. अभी फ़िलहाल मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे क्रिएट किया है इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए. सो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एज ए नेम. सो वेरिएबल नेम रहते हैं हम लोग सैम. ओके, एंड वेरिएबल और एक लेते हैं हम लोग लास्ट नेम. ओके, सो वेरिएबल लास्ट नेम भी, लास्ट नेम में हम लोग उसका लास्ट नेम डालेंगे वाइट. ओके, सैम वाइट, गुड नेम. नेक्स्ट अभी मेरे को क्या करना है ना, इफ़. अभी मैं इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर रहा हूँ. यू कैन सी बिफोर स्टार्टिंग विद द इफ़ स्टेटमेंट लेट मी शो यू द सिंटैक्स ऑफ और द इफ़ स्टेटमेंट. ओके, सो मैं यहाँ पे ये जो है वो कमेंट लिख रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होता है, इफ़ में आप लोग को यहाँ के इसके बीच में आप लोग को कंडीशन लिखनी होती है कि जो कंडीशन के लिए आप लोग को इफ़ स्टेटमेंट चाहिए. फिर ये करले ब्रेसेस के अंदर आप लोग को कोड लिखना है जो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसके अंदर का कोड हो जाएगा रन. और अगर इसके अंदर की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो एल्स है इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं फटाक से. सो अभी मैं लिख रहा हूँ इफ स्टेटमेंट इफ़ एंड इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू सैम. ओके, कैपिटल एस है अगर. ओके, इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू सैम वी हैव टू प्रूव व्हाट. console.log में हम लोग को प्रूफ करना है, हम console.log में हम लोग को प्रिंट करना है नेम प्लस लास्ट नेम. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर नेम सैम है सो console.log में मेरे को उसका पूरा नेम प्रिंटेड चाहिए. सो अगर मैं सेव कर लेता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे सैम वाइट आ चुका है. ये क्यों आया, बिकॉज नेम सैम था. अगर नेम सैम नहीं होता, अगर वो सपोज़ राम होता, समथिंग लाइक दैट, सो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता. ओके, सो उसको ऐसे कंडीशंस में क्या करने का, ऐसे कंडीशन को हैंडल करने के लिए एल्स लिखने का. मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है सो console.log में आप लोग को क्या करना है, console.log में प्रिंट करना है अगेन नेम प्लस लास्ट नेम, नेम प्लस लास्ट नेम. ओके, सो अगर मैं सेव कर लेता हूँ, समथिंग एरर इज़ देयर, लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, सॉरी, नॉट कैपिटल ए, इट्स अ स्मॉल ए. सो सेव कर लिया, राम वाइट आ गया. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन जो फॉलो करना है. सो आप एक इफ़ स्टेटमेंट को आप कुछ नेक्स्ट लेवल तक भी लेके जा सकते हो. ओके, इसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो. लेट मी शो यू नाउ. सो नेस्टेड इफ़. सो फर्स्ट से सबसे पहले अगर नेम इज़ इक्वल्स टू राम है सो ऑब्वियसली हम लोग पहले कंडीशन पे चले जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अगर नेम सैम है तो ये प्रिंट होगा, नहीं है तो ये प्रिंट होगा. अगर हम लोग को ऐसा करना है कि एल्स इफ़, यहाँ पे मैं और एक कंडीशन भी लिख सकता हूँ, एल्स इफ़ लिख के इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू राम देन प्रिंट दिस, तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट. ओके, सॉरी. सो ये प्रिंट हो जाएगा. एल्स इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू Ben
बेन, अगर नेम बेन है तो कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, सपोज़ मेरे को लिखना है हेलो बेन। सो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस डाल दिए हैं। और अगर इसमें से कोई भी नेम नहीं है सो एल्स कंसोल डॉट लॉग मेरे को करना है नो वन इज़ हियर, सॉरी। ओके, सो ऐसा कुछ हम लोग को प्रिंट करना है। ओके, सो अगर कोई भी नहीं है सो ऐसे मेरे को प्रिंट करना है नो वन इज़ हियर। सो अभी नेम राम है, सो ये प्रिंट हो रहा है। तो अभी मैं इसको फटाक से बेन करके चेंज कर देता हूँ। सो हेलो बेन आ गया, येस नाइस। और अगर नेम कुछ भी लिख दूँ ऐसे जो कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, सो नो वन इज़ हियर, सॉरी। ओके सॉरी, बहुत अलग हो गया। सो दिस इज़ हाउ द इफ़ कंडीशंस वर्क एंड ऑल्सो इफ़ एंड एल्स इफ़ वर्क्स लाइक दिस। आप इसमें बहुत सी अलग चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर सपोज़ नेम के यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाला हुआ रहता, अगर सपोज़ 5 रहता और यहाँ पे रहता 6, सो मेरे को सपोज़ यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। सो इफ़ नेम इज़ लेस देन लास्ट नेम, सो अगर नेम लास्ट नेम से छोटा है, ओके सो प्रिंट है, उसने 56 प्रिंट कर दिया बिकॉज ये दोनों को उसने एक्चुअली में ज्वाइन किया। ओके, so I hope you understand the if else statements. There are the various statements like switch statement, if else statement, various loops like for loops. So हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।